ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आंखें अश्कबार हो जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कायनात में अल्लाह की पोशीदा मखलूक किस तरह नेक दिल इंसानों की मदद करती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक आमोज वाकया है जो साबित करता है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह गैब के खजानों से दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें इस भयानक, काली और तूफानी रात का, जब आसमान से बारिश नहीं बल्कि मुसीबत बरस रही थी। सड़कें वीरान थी, कुत्ते भी कहीं छुपकर बैठ गए थे, मगर शहर के एक तारीक कोने में, कीचड़ और गंदगी से भरी गली में एक टूटा हुआ रक्षा खड़ा था। और उस रक्षे के साथ एक कमजोर, हड्डियों का ढांचा बना हुआ नौजवान, जिसका नाम काशिफ था, आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा था। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे, लेकिन उसके सीने की जलन किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, या अल्लाह, मेरे इम्तिहान की कोई तो हद होगी। आज मेरी माँ भूख से तड़प रही है, दवाई के पैसे नहीं हैं, लोग मुझे दुत्कार रहे हैं। क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? ये वो लम्हा था जब काशिफ की चीखों ने अर्श को हिला दिया। ये वो लम्हा था जब एक ऐसा मोजज़ा होने वाला था जिसका किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं था। अचानक उसके रक्षे की पिछली सीट पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। ऐसी रोशनी जो आंखों को खैरा कर देने वाली नहीं थी, बल्कि दिल को सुकून देने वाली ठंडी चांदनी जैसी थी। काशिफ डर के मारे पीछे हटा। उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस रोशनी के बीच में से एक निस्वानी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें ममता जैसी शफकत और पाकीज़गी थी। उस आवाज ने कहा, डर मत ए अल्लाह के बंदे, तेरी नीयत साफ है और अल्लाह नीयत देखता है। मैं तेरी मदद के लिए भेजी गई हूं। ये वो लम्हा था जब काशिफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक यतीम रक्षा ड्राइवर और एक नेक जिनजादी की दोस्ती का ये सफर, मोहब्बत और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर देगी। काशिफ की जिंदगी दिखों का एक न खत्म होने वाला समंदर थी। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया था और पीछे रह गई थी एक बीमार माँ और सर पर कर्ज का पहाड़। काशिफ सुबह सवेरे घर से निकलता और रात गए तक अपना खस्ता हाल रक्षा चलाता, लेकिन महंगाई के उस दौर में उसकी कमाई ऐसी थी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लोग उसके रक्षे की हालत देखकर बैठना पसंद नहीं करते थे, और जो बैठ जाते वो किराया देते वक्त झगड़ा करते। इसका लिबास मेला कुचेला होता था, जूतों में सुराख थे, लेकिन उसकी आंखों में एक हया और उम्मीद की चमक बाकी थी। उसकी माँ की बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर ऑपरेशन न हुआ तो वो नहीं बचेंगी। काशिफ हर दर पर गया, हर अमीर के आगे हाथ फैलाया, चौधरियों और सेठों के पांव पकड़े, लेकिन किसी ने उसकी मदद न की। उल्टा लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मोहल्ले का चौधरी जब्बार, जो एक जालिम और संगदिल इंसान था, उसने काशिफ को धक्के देकर अपनी हवेली से निकाला और कहा, जा जा, रक्षा चलाकर तर्ज उतार, भीख मांगने आ जाते हैं। काशिफ जब खाली हाथ घर लौटता तो अपनी माँ की खांसी की आवाज सुनकर उसका कलेजा फट जाता। वो छुपकर रोता ताकि माँ को उसके आंसू नजर ना आए। एक दिन जब घर में खाने को एक सूखी रोटी भी नहीं थी और माँ दर्द से करा रही थी, काशिफ मायूसी की इंतहा पर था। वो अपने रक्षे को लेकर शहर से दूर एक वीरान कबाड़ खाने के पास जा बैठा। वो सोच रहा था कि रक्षा बेच दे, लेकिन रक्षा बेच दिया तो कमाएगा क्या? इसी शिशोपंज में उसकी नजर कबाड़ के ढेर में पड़ी एक पुरानी, जंग आलूद पीतल की कीतली पर पड़ी। वो कीतली अजीब थी। उस पर पुराने जमाने की नक्काशी थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। काशिफ ने न जाने क्यों उसे उठा लिया। शायद उसे लगा कि उसे बेचकर शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसने अपनी मैली कमीज के दामन से उस कीतली को रगड़कर साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने कीतली को रगड़ा, वो वाकया पेश आया जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। वो कीतली गर्म हो गई, उसमें से खुशबू आने लगी, और फिर वो नेक सीरत जिनजादी जाहिर हुई। वो जिनजादी आम कहानियों की तरह डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा नूरानी था, सर पर सफेद दुपट्टा था और हाथ में एक तस्बीह थी। उसने काशिफ को भाई कहकर पुकारा। मैं इस कीतली में कैद नहीं थी काशिफ भाई, बल्कि मैं अपनी इबादत में मसरूफ थी, और अल्लाह ने तुम्हारी आहो बिका सुनकर मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया।
मैं जिन्नात की एक नेक कौम से हूं। हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। काशिफ अभी भी सकते में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। जिनजादी ने कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी और तुम्हारी गुर्बत अल्लाह का इम्तिहान थी, और तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अब मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। काशिफ ने कांपते हुए पूछा, क्या शर्त है? जिनजादी ने नरमी से कहा, तुम कभी लालच नहीं करोगे, कभी किसी का हक नहीं मारोगे, और जो दौलत मैं तुम्हें दूंगी उसमें से गरीबों का हिस्सा निकालोगे। ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। काशिफ ने फौरन वादा कर लिया। उस रात जब काशिफ घर पहुंचा तो उसकी झोंपड़ी का मंजर बदल चुका था। टूटी हुई छत जड़ चुकी थी, घर में राशन की बोरियां पड़ी थीं, और सबसे बड़ी बात, उसकी मां बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। उनके चेहरे पर बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। काशिफ सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिनजादी, जिसका नाम नूर बानो था, वो काशिफ के सामने जाहिर नहीं होती थी, लेकिन उसकी आवाज काशिफ को सुनाई देती थी। काशिफ ने रक्षा चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसके हालात बदल गए। उसके रक्षे में बैठने वाला हर मुसाफिर उसकी खुश अखलाकी का दीवाना हो जाता। नूर बानो की बरकत से उसके पास दौलत की रेल पेल हो गई। उसने नया टैक्सी स्टैंड खोल लिया, कर्जे उतार दिए और मोहल्ले के तमाम गरीबों का खर्चा उठाने लगा। वो यतीम रक्षा ड्राइवर अब शहर का एक मुअज़्ज़ज़ और मुखय्यर शख्स बन चुका था। लेकिन काशिफ का दिल नहीं बदला था। वो आज भी वही आजिज इंसान था जो जमीन पर बैठकर खाना खाता था। नूर बानो और काशिफ के दरमियान एक बहन भाई जैसा पाकीज़ा रिश्ता कायम हो गया था। नूर बानो अक्सर उसे दीन की बातें बताती, उसे नमाज की पाबंदी करवाती। काशिफ ने कभी नूर बानो को गलत नजर से नहीं देखा। उसके लिए वो एक मुकद्दस फरिश्ता थी।